कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर करें इन चीजों का दान, रातों रात चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी व्यक्ति करता है इन चीजों का दान, भर जाते हैं उसके अन्न धन के भंडार। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्व रखता है। इस महीने को बेहद शुभ माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु 4 माह के बाद यानी देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद फिर से शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है। यह कार्तिक महीने का आखिरी दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है। यह पूर्णिमा अपने आप में ही अपना अलग ही महत्व रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं। इस दिन पूजा अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किए जाते हैं, जिन्हें करने से भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का दान कार्तिक पूर्णिमा पर करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक के धन के भंडार भर देते हैं। साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2024 में कार्तिक माह की पूर्णिमा कब है, दान स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि 365 बत्तियों का दीप कैसे जलाएं। इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर शुरू हो रही है। पूर्णिमा तिथि 16 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 2:58 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त 4:58 से 5:51 तक है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग सुबह 7:30 तक है। उसके बाद वरियान योग होगा, जो अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 3:33 तक रहेगा। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:55 तक है
उसके बाद से कृत्तिका नक्षत्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय सुबह 6:44 पर होगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। गंगा स्नान का अवसर नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस वजह से ही इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बत्तियों का दीप कैसे जलाएं। सबसे पहले एक कलावा लें, वो ही कलावा लें जिसमें 5 धागे हों। कलावे को अपने हाथ पर 73 बार लपेटे और बचे हुए धागे को काट दें। लपेटे हुए कलावे को बीच में से काट दें और धागों को बत्ती की तरह सीधे कर लें। बत्ती बनाने के बाद एक कटा हुआ नारियल लें। नारियल में देसी घी और खीर के 3 से 5 दाने डालें। नारियल में कलावे से बनाई गई बत्ती को रखें और फिर उसे जलाएं। इसके बाद ये दीपक घर के मंदिर में रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियों का दीपक जलाने से घर का वास्तु सही होता है। साथ ही जीवन में सुख शांति, समृद्धि, खुशी, धन, वैभव और यश का वास होता है। इसके अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, गुड़ का दान। कार्तिक पूर्णिमा साल भर आने वाली पूर्णिमाओं में से सबसे खास है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक को मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन की कमी नहीं होती है। नंबर 2, तिल का दान। सफेद तिल का दान करना भी कार्तिक पूर्णिमा पर बेहद शुभ माना गया है, क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनि दोष से भी राहत मिलती है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। सफेद तिल का दान व्यक्ति के पापों का नाश करता है और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाता है। सफेद तिल का दान करने से जीवन में सौभाग्य का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही सफेद तिल का दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है।
नंबर 3, दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपों को पवित्र नदी में प्रवाहित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से घर में धन समृद्धि बनी रहती है और धन में भी बरकत होती है, जिससे साधक को आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 4, सफेद रंग की चीजों का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर विशेष रूप से सफेद रंग की चीजों का दान किया जाता है, जो बेहद शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी को सफेद रंग और सफेद चीजें प्रिय हैं, इसलिए इस दिन सफेद रंग की चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी अपार कृपा बरसाती हैं। नंबर 5, दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर मां लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को सफेद रंग बेहद ही प्रिय है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान न करें, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से होता है, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, वस्त्रदान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान भी बहुत शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज्यादा से ज्यादा वस्त्रों का दान करें। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उससे दोगुना लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही समाज में भी मान सम्मान मिलता है। नंबर 7, अन्नदान। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न का दान महादान माना गया है। इस शुभ दिन पर अन्न का दान करने से व्यक्ति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। विशेष रूप से यह दान पुण्यदायक होता है। इसके अलावा घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, जिससे साधक को माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, जूते चप्पल का दान। कार्तिक पूर्णिमा पर अधिकांश लोग जूते चप्पलों का दान करते हैं। आपको बता दें कि आप कार्तिक पूर्णिमा पर जूते चप्पलों का दान तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जूते चप्पल फटे पुराने नहीं होने चाहिए। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर जूते चप्पलों का दान कर रहे हैं तो आपको नए जूते चप्पलों का दान ही करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर फटे पुराने जूते चप्पलों का दान करने से आपका राहु प्रभावित हो सकता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, चमड़े की चीजें। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर चमड़े से बनी चीजों या वस्तुएं का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसलिए दोस्तों, चमड़े की कोई भी चीज कार्तिक पूर्णिमा पर न तो खरीदनी चाहिए और ना ही दान करनी चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 10, काले रंग के कपड़े। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ दिन या मांगलिक कार्यक्रम के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण करने से घर परिवार में अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा पर ना तो काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और ना ही काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। नंबर 11, बासी फूलों का इस्तेमाल।
दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बासी फूल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर न चढ़ाएं। यदि आप पूजा में फूल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि ताजे फूल ही चढ़ाएं। बासी फूल अर्पित करना भगवान का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से आपको पूजा के फल की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इससे पूजा में नकारात्मकता आ सकती है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 12, तामसिक भोजन। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक पवित्र दिन होता है। इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मछली, अंडा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है। इसके अलावा आपको लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को भी तामसिक भोजन माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।